हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में कक्षा 9 चतुर्भुज अध्याय 8 का प्रमेय हम लोग हल करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, कल हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया हुआ था। वह वीडियो अगर आप नहीं देखे हुए हैं स्टूडेंट्स, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से वह वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग 3 प्रमेय को हल करने वाले हैं। प्रत्येक प्रमेय को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा स्टूडेंट्स। और वीडियो देखने के बाद आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रमेय फर्स्ट है, किसी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ABCD एक समांतर चतुर्भुज बनाया हुआ है और आपको इसमें सिद्ध क्या करना है कि जो AD है वह BC के बराबर है और AB जो है DC के बराबर है। यह आपको सिद्ध करना है। सबसे पहले इसको सिद्ध करने के लिए स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे रचना करना पड़ेगा। या तो A को C से मिलाना पड़ेगा या तो B को D से मिलाना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे हम B को D से मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ पे रचना में अभी उस चीज को हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे B को D से मिला लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जब हम लोग प्रमेय हल करते हैं तो लिखते हैं ज्ञात है। अब जो चीजें हमें पता है उसको पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ज्ञात है। ज्ञात है, अब ज्ञात क्या है हम लोगों को कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो यहां पे लिखेंगे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, यह चीज हमें पता है। ठीक, फिर देखिए अब आपको क्या करना है। अब क्या लिखते हैं हम लोग, सिद्ध करना है। अब क्या क्या सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं, तो आप लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। अब देखिए सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो AD है, ठीक है, BC के बराबर है और AB जो है DC के बराबर है। तो आप लिख लेंगे AD बराबर BC तथा AB बराबर DC तथा AB बराबर DC। यह सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए रचना में हमने क्या किया, B और D को मिलाया, तो यहां पे लिख देंगे रचना। रचना में क्या किया गया कि B को हमने क्या किया, D से मिलाया, तो यहां पे लिखेंगे B को D से मिलाया। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अब देखिए हम लोग उपपत्ति, यहां पे उपपत्ति लिखेंगे, मतलब अब हल करेंगे इसको, तो यहां पे लिखेंगे उपपत्ति। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे उपपत्ति में यहाँ पे हम लोगों को 2 त्रिभुज दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक तो त्रिभुज ADB और एक त्रिभुज CDB। यहाँ पे 2 त्रिभुज दिखाई दे रहा है। अब इस दोनों त्रिभुज में हम लोग बात करेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ADB, त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज CBD में, तथा त्रिभुज CBD में। यह 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। अब इन दोनों त्रिभुज को देखिए, अगर इन दोनों त्रिभुज को हम स्टूडेंट सर्वांगसम प्रूफ कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि उसकी संगत भुजाएं जो हैं वह क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, यानी उसकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो पहले इन दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या करेंगे, सर्वांगसम प्रूफ करेंगे। अब देखिए सर्वांगसम प्रूफ करने के लिए हमें 3 कंडीशन इकट्ठा करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे AD जो है BC के समांतर है। ठीक है, AD अगर BC के समांतर है, यहाँ पे AD लाइन BC के समांतर है और BD एक तिर्यक रेखा है, तो यहाँ पे देखिए यह कोण और यह कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। ठीक है, कोण D और यह कोण D और कोण B आपस में बराबर होगा। तो यही चीज यहाँ पे हम लोग करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स, चूंकि AD समांतर BC, AD समांतर
BC। अब आप यह सोच रहे होंगे कैसे तिर्यक रेखा, देखिए इस लाइन को अगर आगे तक बढ़ाएं, इस लाइन को आगे तक, तो यह क्या है, एक तिर्यक रेखा है जो कि कट कर रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि AD समांतर BC तथा BD तिर्यक रेखा है, तथा BD तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, BD तिर्यक रेखा है। अब देखिए जब यह तिर्यक रेखा है तो यह कोण और यह कोण दोनों बराबर होंगे, क्योंकि यह एकांतर अंतः कोण हो जाएंगे। तो यहां पे लिखेंगे कि कोण, इसलिए कोण ABD, ठीक है, कोण, देखिए कोण ADB, पहले इसकी बात करेंगे, कोण ADB, तो यहां पे लिखेंगे कोण ADB बराबर होगा किसके, कोण CBD के, कोण CBD के। और रीजन में क्या लिखेंगे, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि यह बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, कि यह एकांतर अंतः कोण बना रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि देखिए जब यह AB और DC जब एक दूसरे के समांतर होंगे, ठीक है, जब AB और DC एक दूसरे के समांतर होंगे, ठीक है ना, और यही रेखा उसको क्या करेगी, प्रतिच्छेद कर रही है। देखिए जैसे यह अब यह लाइन आगे अगर बढ़ेगी यह ऐसे, तो यह लाइन उसको क्या कर रही है, BD प्रतिच्छेद कर रही है, यानी तिर्यक काट रही है। तो यहां पे लिखेंगे पुनः अब AB समांतर DC, पुनः AB समांतर DC, यहां पे हमने AD और BC को समांतर लिया था, अब AB और DC को लेंगे, तथा BD तिर्यक रेखा है, तथा BD तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, BD तिर्यक रेखा है। अब जब यह तिर्यक रेखा है तो देखिए यह कोण और यह कोण दोनों आपस में क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, बराबर होंगे। ठीक है, और यह भी रीजन में क्या होगा, एकांतर अंतः कोण होगा। तो यहां पे लिखेंगे, देखिए कोण ABD, कोण यहां पे कोण ABD बराबर होगा कोण CDB के, कोण CDB के। और रीजन में क्या लिखेंगे, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, अब यह दोनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, अब यहां पे देखिए यह जो भुजा है यह क्या है, दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है ना, यह जो भुजा है दोनों के लिए कॉमन है, यानी DB बराबर क्या हो जाएगा, BD, जो कि उभयनिष्ठ है दोनों में। तो यहां पे लिख देंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ठीक है, यह दोनों के लिए कॉमन हो गई। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे हमें तीन अलग अलग कंडीशन प्राप्त हो गए। यहां पे दो कोण और एक भुजा, ठीक है, दो कोण और एक भुजा हमें प्राप्त हो गई। तो हम कह सकते हैं कि यह त्रिभुज क्या है, आपस में क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज, देखिए ADB सर्वांगसम होगा त्रिभुज CBD के। तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज ADB सर्वांगसम होगा त्रिभुज CBD के, त्रिभुज CBD के। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। और कौन सी प्रॉपर्टी से, तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। ठीक है, इससे यह सर्वांगसम हो जाएगा। अब देखिए जब यह सर्वांगसम हो गया तो यहां पे जो संगत भुजाएं होंगी और जो संगत कोण होते हैं स्टूडेंट्स, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किससे, CPCT से। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब संगत भुजाओं को, यहाँ पे जो सम्मुख जो भुजाएं हैं उसको हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः AD बराबर BC, अतः AD बराबर BC तथा AB बराबर DC, तथा AB बराबर DC। ठीक है, और यहां पे रीजन में लिख देंगे, देखिए या तो आप CPCT लिखें, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, या सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव। तो यहां पे लिख देते हैं सर्वांगसम त्रिभुज के संगत
अवयव से यह दोनों क्या हो जाएंगे, यह इसके बराबर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की आपको पूरी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। यह आपका फर्स्ट प्रमेय था। सेकंड प्रमेय को देखते हैं स्टूडेंट। सेकंड प्रमेय क्या कह रहा है, सेकंड प्रमेय है आपका समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो देखिए इस प्रमेय को कैसे हल करेंगे, एक एक पॉइंट को स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए यहां पे क्या करना है आपको, सबसे पहले यहां पे भी जो चीजें हमें दी हुई हैं उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे ज्ञात है, ज्ञात है। ठीक है, ज्ञात है तो ज्ञात क्या है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहां पे लिखेंगे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखना है, सिद्ध करना है। अब यहां पे बताना है, देखिए समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण का मतलब देखिए कोण ए का सम्मुख कोण सी, यानी कोण ए बराबर होगा कोण सी के और कोण डी बराबर कोण बी, यह आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे सिद्ध करना है, यहां पे लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध करना है, इसमें क्या सिद्ध करना है कि जो कोण ए है वह कोण सी के बराबर होगा। तो यहां पे लिखेंगे कोण ए बराबर कोण सी और तथा कोण डी बराबर कोण बी, कोण डी बराबर कोण बी, यह जो है सिद्ध करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, उपपत्ति यहां पे लिखेंगे, उपपत्ति। अब इसको हल करेंगे। ठीक है, यहां पे उपपत्ति। अब देखिए क्या करना है आपको। अब यहां पे स्टूडेंट्स देखिए, यहां पे जो AB लाइन है, देखिए AB और DC एक दूसरे के क्या है, समांतर है, और AD जो है एक रेखा है जो कि उसको प्रतिच्छेद कर रही है। देखिए यह AB लाइन या DC लाइन एक दूसरे के समांतर है और AD जो है उसे प्रतिच्छेद कर रही है। तो जो यह कोण होगा, यानी यह कोण और यह कोण क्या होगा, यह 180 अंश होगा, क्योंकि यह क्या है, एक ही ओर के अंतः कोण बन रहे हैं। देखिए आपको ध्यान से समझना है, AB और DC समांतर। देखिए आप सोचेंगे कैसे जो है यह रेखा कट करे, तो इस लाइन को आगे तक बढ़ाएंगे। इसको अगर आगे तक बढ़ा रहे हैं तो यह कोण आपस में क्या होता है, एक यह कोण, ये दोनों जो है क्या तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है और इन दोनों का सम 180 अंश होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि AB समांतर DC, AB समांतर DC तथा AD तिर्यक रेखा है, AD तिर्यक रेखा है, AD तिर्यक रेखा है। अब देखिए जब यह AD तिर्यक रेखा है तो यह और यह कोण आपस में क्या हो जाएगा, 180 अंश होगा, क्योंकि एक ही ओर के अंतः कोण है। तो यहां पे लिखेंगे कोण A प्लस कोण D बराबर 180 अंश। ठीक है, और इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे और यहां पे रीजन में क्या लिख देंगे, एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः कोण। ठीक है, यहां पे शॉर्ट में अंतः लिख दिया हमने, यहां पे कोण, एक ही ओर के अंतः कोण। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह लाइन आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अब देखिए जब AD समांतर CB होगा और यह जो DC लाइन है उसको क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। जैसे देखिए यह AD और यह BC या CB, ठीक है, यह दोनों अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो यह लाइन उसको क्या कर रही है, DC लाइन जो है उसको क्या कर रही है, कट कर रही है। तो यहां पे देखिए जो यह कोण होगा, यहां पे कोण D और कोण C यह क्या हो जाएगा, 180 अंश होगा। और क्यों, क्योंकि यह एक ही ओर के अंतः कोण यह बना रहे हैं। तो यहां पे भी यही लिखेंगे, चूंकि देखिए चूंकि AD, यहां पे AD समांतर BC, ठीक है ना, AD समांतर BC। तो यहां पे लिखेंगे चूंकि AD समांतर BC तथा DC तिर्यक रेखा है, तथा DC तिर्यक रेखा है,
डीसी तिर्यक रेखा है। अब देखिए जब डीसी तिर्यक रेखा है तो यह कोण और यह कोण क्या होगा, 180 अंश होगा, क्योंकि ये कहीं और के अंतः कोण है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण डी प्लस कोण सी, कोण डी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। इसको इक्वेशन 2 बना लेंगे स्टूडेंट्स। और यहाँ पे रीजन में क्या लिखेंगे, एक ही ओर के अंतः कोण। तो यहाँ पे लिखेंगे एक ही ओर के अंतः कोण, ठीक है। और एक ही ओर के कोई दो पैरेलल लाइन है और एक लाइन कट रही है, तो उसके एक ही ओर के अंतः कोणों का योग जो है 180 अंश होता है। यह हमने पिछले चैप्टर में चैप्टर 7 के इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया हुआ है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए यहाँ पे दो समीकरण बन गया। तो अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। अब देखिए किसी भी समीकरण का अगर एक भाग बराबर हो जाता है तो दूसरा भाग भी आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में 180 अंश, यहाँ भी 180 अंश, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर होगी। यानी यहाँ पे कोण ए प्लस कोण डी बराबर हो जाएगा कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण सी के, कोण डी प्लस कोण सी के, ठीक है। यह क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कितनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए डी, यहाँ भी डी, दोनों पॉजिटिव में है, पक्षांतर करेंगे तो डी से डी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी आपका क्या बचा, कोण ए बराबर हो गया कोण ए बराबर हो गया कोण सी के, ठीक है। अब देखिए जब ए और सी बराबर हो गए तो हम इसी प्रकार लिख सकते हैं कि बी और डी भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां पे लिख सकते हैं इसी प्रकार कोण बी बराबर कोण डी। और यही स्टूडेंट्स आपको प्रूफ करना था। तो उम्मीद करते हैं कितनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रमेय को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रमेय नंबर 3 है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए इस प्रमेय को क्या करना है। अब यहाँ पे पहले स्टूडेंट्स हम यहाँ पे विकर्ण बना लेते हैं। तो देखिए विकर्ण के लिए हम क्या करेंगे, डी को बी से मिलाएंगे और ए को सी से मिलाएंगे। तो यहाँ पे मिला देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं, यहाँ पे विकर्ण दिखा देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, ए को सी से मिला देते हैं, ठीक है। अब मिलाने के बाद देखिए आपको क्या करना है, आपसे कह रहा है कि विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। इसका नाम अगर सपोज हम ओ रख दें तो आपको दिखाना है कि ओ ए और बराबर होगा ओ सी के और यहाँ पे ओ डी बराबर होगा ओ बी के। यह आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ज्ञात है। आपको ज्ञात क्या है यह लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ज्ञात है। अब जो चीजें पता है उसको पहले लिख लेंगे। तो हमें पता है यहाँ पे कि ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AC और BD क्या है, उसके विकर्ण है। तो यहाँ पे लिखेंगे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें क्या है आपका AC और BD क्या है, विकर्ण है। जिसमें AC और BD, जिसमें AC और BD उसके विकर्ण हैं, उसके विकर्ण हैं। यह आपको ज्ञात है। अब क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। तो यहां पे लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब देखिए यहां पे सिद्ध आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहां पे सिद्ध करना है कि जो AO है वह OC के बराबर है। तो यहां पे लिखेंगे AO बराबर OC तथा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब आपको क्या दिखाना है कि यहाँ पे OD बराबर
यहाँ पे या DO बराबर आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे DO यहाँ पे तथा DO बराबर OB, यह आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ पे जो हमने रचना किया, रचना में क्या किया कि यहाँ पे इन दोनों को क्या किया, मिलाया, AC को मिलाया और DB को मिलाया। तो यहाँ पे लिख देंगे रचना, रचना। ठीक है, अब रचना में क्या लिखेंगे, AC तथा BD को मिलाया। तो यहाँ पे लिखेंगे AC तथा BD को मिलाया, BD को मिलाया। अब क्या करना है, उपपत्ति। तो यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति, यानी अब सिद्ध करना है यहाँ पे उपपत्ति। अब हमें हल करके दिखाना है यहाँ से, ठीक है, उपपत्ति। तो देखिए अब यहाँ पे दो हमें त्रिभुज, यहाँ पे दो त्रिभुज में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, ठीक है, त्रिभुज ABO और त्रिभुज DCO में। ठीक है, यहाँ पे दो त्रिभुज में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे और इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम सर्वांगसम प्रूफ कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो हम कह सकते हैं कि उसके संगत भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे, किससे, CPCT से। तो यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति में त्रिभुज AOB, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, तथा त्रिभुज COD में। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए जो AB है और DC है, क्या है, एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि यह सम्मुख भुजा है। तो यहाँ पे लिखेंगे AB बराबर DC, AB बराबर DC, यहाँ पे रीजन में लिख देंगे सम्मुख भुजा। ठीक है, सम्मुख भुजा। अब देखिए यहाँ पे यह तो सम्मुख भुजा हो गया। अब यहाँ पे चित्र में देखिए यह कोण और यह कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यहां से यह कोण B और यहाँ पे कोण D, यह दोनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे जब यह दो समांतर AB और DC जो है एक दूसरे के समांतर हो गए तो यह दोनों क्या हो जाएंगे, एकांतर अंतः कोण हो जाएंगे, कोण B और कोण D। तो यह कोण और यह कोण बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि कोण, कौन कौन से, कोण ABO, यहाँ पे लिखेंगे कोण ABO। देखिए बीच में B है, यानी इसकी बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोण ABO बराबर हो गया किसके, कोण CDO के। अब देखिए D की बात हो रही है तो इस कोण की बात हो रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर कोण CDO, कोण CDO। बीच में यहाँ पे D, यहाँ पे B, यानी यह दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। यहाँ पे लिखेंगे कि एकांतर अंतः कोण, यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं स्टूडेंट्स, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, और ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो AB और DC क्या है, एक दूसरे के समांतर है। तो यहाँ पे लिख देंगे AB समांतर DC। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है। अब यहाँ पे, अब इसके लिए अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे यह कोण और यहाँ पे यह कोण दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, यह भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे डबल हमने लगाया, यानी डबल वाला इसके साथ, सिंगल वाला इसके साथ। अब यह कोण A और कोण C भी आपस में बराबर होंगे। और क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो AB है, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे यह कोण और यह कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि अभी एकांतर अंतः कोण बना रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण, देखिए कोण BAO, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण BAO बराबर कोण DCO, कोण DCO। और यहाँ पे रीजन में क्या दिखाएंगे, यहाँ पे कि अभी क्या है, एकांतर अंतः कोण। क्यों, क्योंकि यहाँ पे AB क्या है, DC के समांतर है, AB समांतर DC। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको तीन कंडीशन स्टूडेंट्स मिल गई, यहाँ पे यह साइड और दो कोण मिल गए। तो हम कह सकते हैं कि यह त्रिभुज और यह त्रिभुज आपस में क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। और कौन से नियम से, एंगल साइड एंगल से। तो यहाँ पे लिख देंगे कि त्रिभुज
ए ओ बी त्रिभुज, यहाँ पे कौन सा लेकर चले थे, हाँ ए ओ बी। अब यहाँ पे क्या है, त्रिभुज ए ओ बी, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज सी ओ डी के। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज सी ओ डी के, और कौन से नियम से, तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम से। ठीक है, अब देखिए जब यह दोनों त्रिभुज स्टूडेंट सर्वांगसम हो गए, तो सर्वांगसम, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उसकी संगत भुजाएं संगत कोण भी आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं यहाँ पे कि अतः यहाँ पे देखिए ए ओ जो होगा, देखिए ए ओ किसके बराबर होगा, ओ सी के। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः ए ओ बराबर ओ सी तथा डी ओ बराबर ओ बी, तथा डी ओ बराबर ओ बी। और यह किससे होगा, सीपीसीटी से, सीपीसीटी से, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका यही आपको प्रूफ करना था, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूव्ड। ठीक है, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की प्रत्येक स्टेप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यही 3 प्रमेय थी जिसको यहाँ पे खत्म हुआ, और कल की वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग प्रश्नावली 8A पढ़ने वाले हैं। और स्टूडेंट्स वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए स्टूडेंट्स, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद जय भारत।